गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो भाई लोग, आज मेरे गांव में एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन करने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव से पेट्रोल पंप करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है और इस समस्या से हमारे गांव वाले काफी परेशान हो रहे थे और इसी वजह से मैंने ठान लिया कि गांव में एक पेट्रोल पंप होना ही चाहिए। बात तो सही है। फिर मैं शुगर केन के खेत पर आया था और देखता हूँ कि यहाँ पर कोई जानवर तो नहीं आ गया। फिर मैंने देखा कि रामू काका ट्रॉली में ड्रम को लेकर शहर की ओर जा रहे हैं। तो मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ और कहता हूँ, अरे रामू काका आप कहाँ जा रहे हो? फिर रामू को कहते हैं, अरे बेटा मैं पेट्रोल पंप पर जा रहा हूँ डीजल भरवाने के लिए। फिर मैं कहता हूँ, अच्छा तो आपका ट्रैक्टर तो बंद कर लीजिए, तू तेरा काम कर। फिर रामू को कहते हैं, अरे बेटा बंद नहीं होगा तो अपनी बाइक को लेकर सामने लेके आ जा। मार भी जा। और अब मुझे जाने थे काफी देर हो गई, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर रामू काका चले जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं भी डीजल लेके आ जाऊँ। फिर मैं अपनी बाइक को लेकर फटाफट अपने खेत पर आया हूँ और दोस्तों को कहता हूँ, अरे भाई अपना ट्रैक्टर को लेकर डीजल लेने चले जाए क्योंकि अपने पास डीजल खत्म होने वाला है। फिर वो डीजल लेने के लिए चला जाता है। फिर मैं पेट्रोल पंप के लिए जगह देखने जा रहा था कि अचानक एक एम्बुलेंस मेरे सामने रुक जाती है। तो मैं सोचने लगता हूँ कि इसको क्या हो गया। तो मैं उसके पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि भाई क्या होगा। फिर एम्बुलेंस वाला ड्राइवर कहता है, अरे भाई मेरी एम्बुलेंस खराब हो गई और इसमें ईंधन भी खत्म हो गया है और इसमें पेशेंट तड़प रहा। अगर इसे 10 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते तो इसे कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने कहा, रुक भाई मैं कुछ ही सेकंड में गाड़ी बुलाता हूँ। फिर मैंने दोस्त को कॉल करके गाड़ी को बुलवा लिया और उसमें पेशेंट बैठा कर सीधा हॉस्पिटल की ओर चल दिया और हॉस्पिटल आते ही मैंने उन्हें एडमिट कर दिया। और कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट अब खतरे से बाहर है। फिर मैंने ठान लिया कि गांव में एक पेट्रोल पंप तो बना कर ही रहूंगा। बात तो सही है। फिर मैं हॉस्पिटल से सीधा पेट्रोल पंप के लिए जगह देखने के लिए आया था। फिर मैं गांव के बाहर मुख्य सड़क के किनारे आया हूँ और देखने लगता हूँ कि ये जगह फिट रहेगी। फिर मैं इस जगह को देख ही रहा था कि अचानक एक ट्रैक्टर वाला आता है और मुझे ठोक कर कहता है, अरे आशीष तू रहने तेरे से नहीं होगा। और वो इतना बोलकर चला जाता है। फिर इसके साथियों ने भी मुझे ठोकने का प्लान बना लिया और दोनों ने मुझे ठोक दिया। फिर मैंने सोचा अगर मेरी कार की एक भी हेडलाइट फूटी तो ये नहीं मिलेंगे। फिर मैंने सारी हेडलाइट चेक करी और कहा इनकी किस्मत अच्छी है। बाल बच गया। फिर मैं बैंक में लोन लेने के लिए आया था और यहाँ पर एक वॉचमैन खड़ा, इससे बात करने लगता हूँ। फिर मैंने इसे सारी सिचुएशन बताई पर इसने मना कर दिया। अबे साले। और कहा आप एक बार बैंक मैनेजर से बात करके देख लीजिए और आज वो सुबह 10 बजे की फ्लाइट से लंदन जाने वाले हैं तो आप उनके पास जल्दी जाकर बात कर लीजिए। ठीक है समझ गया। फिर मैं एयरपोर्ट आया था और उन्हें सारी बात बताता हूँ। तो वो कहते हैं आपको इतना बड़ा लोन नहीं दे सकता है तो आप हमें क्षमा करें। अबे साले। फिर मैं कहता हूँ सर मैं सारे पैसे ब्याज समेत चुका दूंगा। फिर बैंक मैनेजर ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं काफी परेशान हो जाता हूँ और सीधा सरपंच के पास आ जाता हूँ और सरपंच को मैं सारी बात बताता हूँ। तो सरपंच जी कहते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ। फिर सरपंच जी अपनी पिस्तौल और ड्रोन को लेकर सीधा एयरपोर्ट आ जाते हैं तो गया बेटे। और एरोप्लेन के सामने अपने कार को खड़ा कर देते हैं और बैंक मैनेजर से बात करने लगते हैं। फिर सरपंच जी कुछ देर में बैंक मैनेजर को मना लेते हैं और मुझे कॉल करते हैं, अरे आशीष बैंक मैनेजर मान गया तो तू अपना काम शुरू कर दे। अब आए ना लाइन पे। फिर मैंने फटाफट जेसीबी और ट्रैक्टर वाले को बुला लिया। फिर कुछ देर में जेसीबी वाला कॉल करके कहता है, अरे आशीष भाई 2 ट्रॉली की और जरूरत पड़ेगी तो आप कृपया करके लेके आओ। ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि हमारे गाँव में तो सिर्फ एक ट्रैक्टर और 3 ट्रॉली है तो मैं क्या करूँ। दुख काहे खत्म नहीं होता बे। फिर मेरे पास एक आइडिया है तो मैंने फटाफट अपने दोस्त को कॉल किया और थार को बुला लिया और थार में अटैच करके दोनों ट्रॉली को लेकर आ गया। फिर यहाँ पर हम काम कर रहे थे तो मैंने देखा कि शहर की ओर एक ट्रक वाला जा रहा है तो मैंने उसे रोकाया और कहा, अरे भाई यहाँ पर पेट्रोल पंप बनने वाला है तो आप हमारे लिए सीमेंट की बोरी ला सकते हो क्या और आपके जो भी पैसे होंगे मैं चुका दूंगा। फिर ट्रक वाला कहता है ठीक है भाई मैं अभी जाता हूँ। फिर मैं पत्थर को ट्रॉली में लोड कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ देर में ग्राइंडर मशीन वाले भाई भी आ जाते हैं और मैदान की साफ सफाई करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद ट्रक वाला भाई भी आया था सीमेंट को लेकर। फिर मैं सारी सीमेंट को साइड में उतरवा देता हूँ। अच्छा। और शहर से 3 ट्रक भी आए थे माल को लेकर। फिर मैंने पिकअप वाले से बात करके गांव की नदी से रेती मंगवा ली और 1 महीने बाद हमारा पेट्रोल पंप बन के तैयार हो जाता है। और इसका उद्घाटन करने के लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स अपना काम छोड़कर आ रही है और यहाँ पर हमारे बैंक मैनेजर भी आए थे जी वैगन को लेकर और कुछ ही समय में हमारे सारे पहलवान भी आए थे अपनी अपनी स्कॉर्पियो को लेकर और यहाँ पर काफी रुतबा जमने वाला क्योंकि भाई साहब यहाँ होगा हंगामा। फिर मैंने सभी सेलिब्रिटी को कॉल करके बुला लिया और सभी यहाँ पर लैम्बोर्गिनी को लेकर आए थे और अब एंट्री होने वाली है हमारे गाँव वालों की। फिर मैं देखता हूँ कि हमारे गाँव वाले धूमधाम से डीजे को लेकर आ रहे हैं। फिर हमारे सरपंच जी कहते हैं यह केवल एक पेट्रोल पंप नहीं बल्कि हमारे गाँव के विकास का एक प्रतीक है। फिर सरपंच जी की बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए। फिर मैंने उसी पर पेट्रोल पंप की ओपनिंग कर दी और सबसे पहले हमारे रामू काका अपने ट्रैक्टर को लेकर आते हैं और ईंधन भरवाते हैं और उनके पीछे पीछे सभी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आ जाते हैं और डीजल डलवाने लगते हैं। तो भाई लोग हमारे गांव में एक शानदार पेट्रोल पंप का उद्घाटन कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।